तो गाइस कैसे है सब? बढ़िया एकदम। तो मेरा नाम है टी प्रवीण और स्वागत है आपके ही प्यारे से चैनल पे फिजिक्स EQ पर। तो गाइस सॉरी बिकॉज बहुत दिन के बाद वीडियो आया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हवा तूफान था, तो बहुत साइक्लोन था, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है गाइस, तो बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा था बैकग्राउंड में, तो वीडियो अच्छा नहीं लग रहा तो वीडियो अच्छा नहीं लगता था। ओके गाइस, तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, हमारा यूनिट 2 काइनेमैटिक्स फिजिक्स का। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चैप्टर का मतलब है मोशन हो रहा है। पहले समझते हैं मोशन क्या होता है। मोशन का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब मानो मैंने यहां से यहां तक मैंने मोशन किया इन अ 1 सेकेंड, इसे कहते हैं मोशन। मैंने अपना पोजीशन चेंज किया 1 सेकेंड में, पोजीशन चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड मोशन। अभी देखते हैं मोशन कितने तरह के होते हैं। मोशन 3 तरह के होते हैं। पहला 1D मोशन। 1D मीन्स 1 डायमेंशनल मोशन, मतलब अभी यहां पर हम क्लास 11th में, ठीक है, ये पढ़ेंगे एक्सिस 3 होते हैं, एक्स वाई और जेड भी। ठीक है, ये जेड भी एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पर और ऐसे भी हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव जेड एक्सिस भी। ठीक है, ये एक्सिस होते हैं। क्लियर है इतना? ये हम 3D में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है 1D मोशन। 1D मोशन का मतलब है एक टाइम में एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही एक्सिस में मूव कर सकता है, या तो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, या फिर जेड एक्सिस में। ठीक है, मान लो एक्स एक्सिस में मूव किया मैंने, मान लीजिए यहां से ये एक्स, सॉरी ये वाई, ये जेड, ये एक्स। ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस मूव किया। ठीक है, ये है स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब 1D मोशन। ठीक है, मान लो मैंने यहां से एक रस्सी बांधा है, वहां से ऊपर चढ़ रहा हूं, ये हो गया स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा हूं ऊपर में। ये कहां पर है? वाई एक्सिस में, मतलब स्ट्रेट लाइन, ये भी 1D मोशन है। अभी मैं यहां पर जेड एक्सिस बोला, तो मैं अगर यहां पर मूव करता हूं तो जेड एक्सिस मूव हो गया। ठीक है, मतलब एक टाइम में सिर्फ एक ही एक्सिस मूव कर सकता है, एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस मूव कर सकता है, वो होता है 1D मोशन। सेकंड है 2D मोशन। 2D मींस 2 डायमेंशनल मोशन। ये है एक टाइम में दो मोशन, मतलब एक टाइम में दो एक्सिस में मूव कर सकते हैं, सिंगल टाइम में, मतलब एक सेकंड में दो एक्सिस मूव कर सकते हैं। एग्जांपल है सर्कल का, सर्कुलर पाथ। ठीक है, अभी मैंने यहां से बाइक चला के मैंने ऐसे जाकर वापस उसी पॉइंट में आया। ठीक है, तो मैंने यहां पर सर्कुलर मोशन किया, ठीक है, मतलब यहां पर देखिए, मैं अगर यहां पर बनाता हूं ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना। तो मैं यहां पर देखिए, मैंने एक्स में मूव किया, वाई में भी, एक्स वाई, तो एक टाइम में मैं दो एक्सिस मूव कर रहा हूं। ठीक है, अभी देखिए, ये देखिए, ये पेन ऐसे मूव कर रहा है, तो सर्कुलर मूव कर रहा है, तो एक टाइम में एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी। ये हो गया 2D मोशन। ठीक है, और 3D मोशन है, आप तो समझ गए होंगे। 3D मोशन का मतलब है एक समय में तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है। मतलब मान लो एग्जांपल देखिए ऐसे, और एक पेन ले लेता हूं, अभी यहां पर ऐसे, ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड हो गया। समझ में आ गया ना, ऐसे होता है जेड। ठीक है, ऐसे जेड हो गया। तो यहां पर इसमें भी एक समय ऐसे 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 ऐसे, वो कैसे कौन मूव करता है? जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स में यही ले लीजिए, पानी गर्म कर रहे हैं। ठीक है, मान लो मैं पानी गर्म कर रहा हूं, तो पानी गर्म हो रहा है, तो इवापोरेशन हो रहा है, तो वहां पर जो अंदर पार्टिकल्स है ना, उतने तेज मूव करता है। आपने पढ़ा होगा, तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा तेज मूव करते हैं। ठीक है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब जो मूव करता है ना, उसका एक एनर्जी होता है कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। वहां पर देखिए, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो एक समय में तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है, वो हो गया 3D मोशन। ठीक है, और आपने कभी पतंग उड़ाया है? पतंग देखिए, वो भी एक समय तीन एक्सिस मूव कर सकता है। हवा बहुत तेज होगा। अभी देखिए, मैंने इस तरह से पतंग ऊपर छोड़ा, तो मैं ऐसे करके गया, माने ऐसे करके एक्स एक्सिस में, ऊपर ऐसे टाना तो ऊपर गया, तो वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है ना? और हवा तेज हो तो ऐसे से मूव करेगा वो, तो एक समय में वो तीनों एक्सिस मूव कर सकता है। और बर्ड्स और सब बकुला, सब चिड़िया जो होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो भी एक समय में तीनों एक्सिस मूव कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे एक्सिस कहां पर बन गया? मान लो यहां से एक्सिस वाई बना दो, या एक्स बना दो, या जेड बना दो, तो पतंग ऐसे ऐसे से मूव कर रहा है। देखिए, सब में मूव कर रहा है। ठीक है ना, समझ में तो आ गया होगा। ओके, हो गया 3D मोशन। ओके, तो
तो अभी इस चैप्टर में हम बहुत कुछ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, ठीक है, होता क्या है पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके। तो पहले समझते हैं व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके गाइस, क्लियर है ना? ओके। तो पहला डिस्टेंस समझते हैं। डिस्टेंस का मतलब है, मान लो मैंने यहां से लेकर ये इस पॉइंट तक, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक मैंने ट्रैवल किया, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे करके ऐसे किया, और एक पाथ था ऐसे घुमा के मैंने ऐसे करके गया, ठीक है। ओके, मैंने फिर ये हो गया फर्स्ट पाथ, ये हो गया सेकंड पाथ। फिर मैंने इस पॉइंट से यहां तक एक शॉर्टकट रास्ता है, तीसरा पाथ, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैंने पहले इससे गया, सेकंड इससे, फिर तीसरा इससे। ओके, समझ आ गया? क्यों गया पता नहीं, बस ऐसा ही गया था। ओके, तो यहां पर मैंने यहां से लेकर यहां तक चला, इस कॉल डिस्टेंस। मतलब देखें, मैंने कहां से कहां तक चला, आपने कितना चला, इस कॉल डिस्टेंस, ठीक है। सब सिंपल है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस समझ आ गया, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, अभी यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है, ये भी हो गया डिस्टेंस, ये भी हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। क्या बोला आपने? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल से फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है, समझ आ गया? क्या समझ आया? अभी यहां पर डिस्टेंस का मतलब है आपने कितना चला, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब है आपने चला तो, लेकिन उसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा था। मान लो मुझे इस पॉइंट से यहां तक जाना है, मैं ऐसे करके ऐसे गया, फिर मैं ऐसे करके ऐसे गया, फिर मैं यहां से लेकर डायरेक्ट सीधा एक लाइन ऐसे करके मैं डायरेक्ट ऐसे करके पार होकर ऐसे तक गए, तो ये हो गया मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या है? इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल से फाइनल। सिंपल है, तो आप भी साथ साथ बोलिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का छोटा सा डिस्टेंस, ठीक है, सबसे छोटा, शॉर्टकट बोल सकते हो आप। ओके, मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या डिस्टेंस इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। अब ये तीनों क्या डिस्टेंस है? हाँ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। डिस्टेंस मतलब क्या है? आपने कितना चला, मैंने यहां से यहां तक ऐसे गया, ऐसे गया, या ऐसे गया, डिस्टेंस है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? ये तीसरा पाथ। तो डिस्टेंस इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का जब जो डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वो पेन गिर गया। ओके, तो यहां पर अभी देखिए, मेरा और एक सवाल है, क्या डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो सकता है डिस्टेंस से? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? देखिएगा, ये कंडीशन पहले याद कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अभी यहां पर डिस्टेंस इतना है, डिस्टेंस इतना है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा किससे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से, और इक्वल भी रहेगा। अभी तो हमने देखा ना, इक्वल हो सकता है। देखिए इसका रिलेशन क्या? डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो इसका अगर आपको एग्जाम में कोई पूछता है कि इनका जो रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो होता है, देखिए कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो रेशियो कितना हो गया? 1/1। सिंपल है ना? ओके, तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल है। ओके, तो नेक्स्ट, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ओके, स्केलर और वेक्टर मतलब क्या है? स्केलर का मतलब है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब है ऐसा कोई क्वांटिटी, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा। समझो, ध्यान समझो, जिसका पास डायरेक्शन नहीं होगा बट मैग्नीट्यूड होगा। जैसा मान लीजिए 2 kg टमाटर, ठीक है, 2 kg टमाटर ले लो। अभी यहां पर 2 kg जो है ना, वहां पर
दैट इज मैग्नीट्यूड। सिंपल, समझ में आ गया? ओके। क्या उसके लिए डायरेक्शन चाहिए? नहीं चाहिए। ओके। अभी मान लीजिए 2 kg आलू, उसके वो भी तो डायरेक्शन नहीं चाहिए। ओके। वो सब है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जिसके पास मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, वो है स्केलर क्वांटिटी। और जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वो है वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्या मतलब, क्या ये मतलब है कि डिस्टेंस एक स्केलर मतलब डायरेक्शन नहीं है? या सही बात है। तो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर, उसके पास डायरेक्शन है। हाँ, ओके, समझ आ गया। अभी मान लो वेक्टर का तो समझते हैं अच्छे से, कहानी समझते हैं। बड़ी छोटा सा कहानी है, ठीक है। हमारा 2 कैरेक्टर का नाम है सोनू एंड मोनू, ठीक है। सोनू का एज है 89 एंड मोनू का एज है 92, ठीक है। तो मोनू मेडिकल में था, मतलब वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया था, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया था, ठीक है। उसको डेथ ही होने वाला था, ठीक है, मेडिकल में था। वहां पर सोनू बगल बैठा था, ठीक है। सोनू क्या था? बगल बैठा था। सोनू और मोनू बात कर रहे थे कि हाँ हमने क्या क्या किया, हमने बहुत मजे किए, जो भी है बात कर रहे थे, ठीक है। वहां पर मोनू ने सोचा और सोनू से कहा कि सोनू भाई सुनो, क्या? हाँ, मैंने ना यहां से 2 किलोमीटर दूर, कहां से? यहां से लेकर 2 किलोमीटर दूर एक गुफा मिलेगा, ठीक है। फिर क्या करें? वहां पे ना मैंने अपना पूरा सोना चांदी जो भी है छुपा के रखा है, ठीक है। और मोनू को कहां से मिला पता नहीं, ठीक है, छोड़ो कहां से मिला पता नहीं। ओके। और क्या करने वहां छुपा के रखा वो भी नहीं पता। लेकिन सोनू से बोला कि 2 किलोमीटर दूर गुफा है, वहां पर मैंने सोना चांदी जो भी है छुपा के रखा है। तो सोनू एकदम खुश, मुझे सोना चांदी मिल जाएगा, ठीक है। तो सोनू क्या किया, उसी टाइम वहां से उठा, ठीक है, और निकल गया। बट मोनू ने बुलाया, सोनू भाई रुको। आप बाय बाय करके निकल गया, ठीक है। बाय बाय करके बोल के निकल गया, ठीक है। तो मोनू, जो सोनू है, वो मान लीजिए मेडिकल यहां था, वो 2 किलोमीटर गया, वहां पे गुफा नहीं मिला उसको। फिर वो वापस वहां पर आया, फिर वहां से फिर वापस 2 किलोमीटर गया, फिर वापस वहां से और 2 किलोमीटर ऐसे से जाते गए, ठीक है। लेकिन कहीं नहीं मिला। आप ही देखिएगा, यहां से 2 किलोमीटर यहां भी हो सकता है, और यहां भी हो सकता है, यहां भी और यहां भी। हल्का सा एंगल चेंज कर लीजिएगा, देखिए यहां भी हो सकता है, और यहां से हल्का एंगल चेंज कर लीजिएगा, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। 2 किलोमीटर मतलब गुफा कहीं भी हो सकता है। यहां पर हमें डायरेक्शन नहीं पता है। डायरेक्शन पता होता तो हमें आराम से मिल जाता, मतलब सोनू को आराम से मिल जाता, ठीक है। वहां पर जो मोनू बुलाया था ना, तब सोनू भाई रुको, मोनू ये कह रहा था कि किस तरफ में है वो गुफा, और सोनू तो बेवकूफ निकल गया, ठीक है। तो सोनू को कहीं भी नहीं मिला, सोना कहीं नहीं मिला, ठीक है। वो वापस फिर जब शाम तक वो पूरा ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर वापस वो मेडिकल आया मोनू से पूछने के लिए कि किस जगह, मतलब डायरेक्शन कहां पर है, ठीक है। तब तक मोनू नहीं रहा था, तो ओके। तो हमें ये समझ आया, ठीक है, यहां से हमें ये समझ आया कि वेक्टर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, केस में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था कि नहीं। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो पता था कितना, 2 किलोमीटर, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमें पता था 2 किलोमीटर, बट डायरेक्शन नहीं पता था। डायरेक्शन तो नहीं पता, कैसे पता करेंगे, है ना। तो इसीलिए जहां पर डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर का मतलब है उसका पास डिस्प्ले, उसका पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। समझ में आ गया? स्टोरी मजा आया? और अगर आपको पसंद आए तो जरूर आप कमेंट पे बोलिएगा, और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, तो मोनू और सोनू को बाय बाय कर दीजिए। ओके, तो अभी हम यहाँ पर अभी देखते हैं कि डिस्टेंस क्या पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। चलिए देखते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और सेम चीज इसी के डिस्प्लेसमेंट के लिए भी, सेम चीज डिस्प्लेसमेंट के लिए। अभी यहां पर, ठीक है, यहां पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और ऐसा डायरेक्शन है नहीं, मतलब डायरेक्शन तो बिल्कुल कुछ नहीं है ना, ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव। डायरेक्शन का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन है नहीं। बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे? हाँ, ये तो समझ आ गया कि ये नेगेटिव होगा एंड पॉजिटिव होगा, ठीक है।
माइनस वी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव कैसे, मान लीजिए मैंने यहां से लेकर इस तरफ मैंने चला, यहां से मैंने इस तरफ चला, ठीक है। मान लो मैंने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक मैंने चला, मान लो मैंने 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर मैंने वहां से वहां तक गया, ठीक है। ये हो गया प्लस 10 मीटर, क्योंकि मैंने शुरू कहां से किया, यहां से शुरू किया ना, तो यहां से शुरू किया तो प्लस 10 मीटर। मैं वापस बी से ए वापस आया, मैं ऑपोजिट चला, है कि नहीं। मैं डायरेक्शन कहां था, ये था, बट मैं डायरेक्शन के ऑपोजिट चला, तो अभी इस डायरेक्शन में ऑपोजिट है डायरेक्शन, तो यहां पर -10, यहां से मैं वापस यहां तक आया, बी से ए तक आया, ठीक है। कितना, -10। अभी मेरा सवाल है आपसे कि मैंने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट मैंने, मतलब डिस्टेंस बोल सकते हैं ना, वेक्टर और स्केलर का तो फर्क है, ठीक है। मैंने कितना डिस्टेंस यहाँ पे मैंने ट्रैवल किया, मैंने कितना चला, मैंने यहाँ पर मैंने 0 चला, मैंने तो असल में चला ए से बी गया, फिर वापस बी से आया, मतलब देखा जाए तो 20 है, वो होता है डिस्टेंस में। अभी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर बस डायरेक्शन होता है, यहां से वहां तक गया तो पॉजिटिव, और उसको वो जो स्टार्टिंग पॉइंट से ऑपोजिट चला तो नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो गया, -10। तो क्या मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो बड़ा अन्याय है यार, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें अन्याय कर देता है, मैंने इतना चला लेकिन भी नहीं चला बोल दिया, ठीक है। तो छोड़िए, अभी यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, इसी केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। मैंने पहले ए से बी गया, फिर मैं वापस बी से ए आया, ए से बी, बी से ए, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कोई टेंशन ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 20 मीटर। हाँ डिस्टेंस अच्छा है, हमें 20 मीटर हमने ट्रैवल किया, ठीक है बोला, ठीक है। मतलब क्या होता है यहाँ पर, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर देखिए 0 भी हो गया, अभी डिस्प्लेसमेंट कितना 0 हो गया। अभी देखिए नेगेटिव कैसा होता है, अभी मान लो मैंने ए से बी गया ना, ठीक है, मैंने फिर बी से लेकर यहाँ पर सी पॉइंट ले लिया, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ए से स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैंने यहाँ से फिर यहाँ तक वापस उल्टा, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर वापस चला, ठीक है। मैंने यहाँ से 15 मीटर वापस चला, मैंने ए से बी गया 10 मीटर, फिर वहां से बी से सी आया -15 मीटर, ठीक है। फिर मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, -15 + 10 = 5 मीटर, ठीक है। तो मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, -5 मीटर, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अभी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक गया तो 10 मीटर, ऐसा पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव हो गया। सिर्फ समझ में आ गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कैसे होता है, समझ में आ गया, ओके। तो अभी देखिए और एक केस लेते हैं बढ़िया सा। अभी मान लीजिए मैंने स्क्वायर में चल रहा हूँ, मैंने फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, तो ए बी सी डी, मैंने ए से बी 10 चला, अभी मान स्क्वायर है तो सब जगह 10 रहेगा, ठीक है। मैंने पहले ए से बी 10 मीटर चला, ठीक है, फिर बी से सी 10 मीटर चला, फिर सी से डी, देखिए मैंने ए बी का अपोज कर रहा हूं, ए बी इधर जा रहा है, मैं सी डी नीचे जा रहा हूं, तो ये -10 मीटर हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं बी सी ऐसे जा रहा हूं और डी ऐसे आ रहा है, तो माइनस हो गया, सबका एडिशन क्या होगा 0, ठीक है। तो अभी सीखते हैं वेलोसिटी होता क्या है, ओके गाइस। तो अभी देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है आपने कितना चला विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान से देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट है बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम, समझ में आ गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर, अभी यहाँ पर वही केस ले लेते हैं, तो मैंने पहले ए से बी गया, फिर वापस बी से सी आया, ठीक है। मैंने यहां से आया कितना चला, 10 चला, फिर वापस मैंने यहां से आया कितना आया, 15 आया, -15, ठीक है। अब मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ऐड करिए, -5 आ गया, -5। और मान लीजिए मैंने यहां से यहां तक 10 या 20 सेकंड में मैंने ट्रैवल किया यहां से यहां तक, तो नीचे 20, टोटल टाइम तो कितना आ गया, -1/4, ठीक है। और ये सॉल्व करेंगे 0.25 आ जाएगा, -0.25,
ओके गाइस, समझ आया ना वेलोसिटी है क्या? तो वेलोसिटी और दो तरह के होते हैं, और दो तरह के, क्या क्या? एक है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब, जैसे मान लीजिए एक अंकल है, ठीक है, रामू अंकल। ठीक है, अंकल का नाम है रामू अंकल। ठीक है, रामू अंकल ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक गए। ठीक है, मान लो अंकल ने कितना ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर मान लीजिए, तो 500 मीटर मान लीजिए। ठीक है, 500 मीटर अंकल ने ट्रैवल किया, किसमें किया? कार में। तो अंकल यहां से यहां तक ट्रैवल किया। ठीक है, ठीक है, फिर अंकल को बना देता हूं यहां पे। ठीक है, फिर अभी चलिए अंकल से पूछता है एक क्वेश्चन में, अंकल आपने, ठीक है, आपने इस पॉइंट में आपका कार का वेलोसिटी क्या था? अंकल चौंक गए बढ़िया से, कैसे? अभी अंकल कैसे बोलेंगे? अरे अंकल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना फॉर्मूला, उससे निकाल देंगे, टेंशन नहीं लो। मतलब इसका मतलब क्या समझ आया हमें? एक इंस्टेंट में वेलोसिटी कितना था। ठीक है, अभी मान लीजिए आपसे मैं पूछूं ये पूरा वीडियो में आपको किस जगह पर, किस इंस्टेंट में आपको वीडियो सबसे मजा आया है, खराब लगा, कुछ भी। ठीक है, आपको मजा आया तो यार प्लीज कमेंट पे बोलिएगा। ठीक है, तो आपको किस जगह पर, कौन सा इंस्टेंट में आपको ये वीडियो अच्छा लगा या खराब लगा? मान लीजिए खराब लगा, किस जगह पर खराब लगा? तो हो गया एक इंस्टेंट में, वो होता है इंस्टेंट, वो होता है इंस्टेंट। तो इसी तरह इंस्टेंट में वेलोसिटी कितना था? अभी कार ऐसे मूव कर रहा है, अभी यहाँ तक पहुंचने वाला है अंकल, तो मैंने इस पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट रख दिया। अभी पूछा अंकल पार कर गए, मैंने पूछा अंकल इस जगह पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है? तो इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट में वेलोसिटी कितना हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया ना बढ़िया से? अभी मान लीजिए अभी यहां से पूरा डिस्टेंस x मान लीजिए। ठीक है, पूरा डिस्टेंस को x मान लीजिए। ठीक है, और एक छोटा सा डिस्टेंस ले लेते हैं dx। हम फिजिक्स में जो छोटा सा डिस्टेंस को हम dx मानते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इस पेन को यहां से यहां तक उठा के लाया, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया? वर्क किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क किया मैंने। अभी यहाँ पर मैंने छोटा सा यहाँ पर वर्क, यहाँ पर इतना में वर्क कितना किया, छोटा सा वर्क मैंने कितना किया, तो वो होता है dw। ठीक है, ऐसे हम फिजिक्स में छोटे से डिस्टेंस को, कोई भी छोटा सा चीज को हम dx या dw कुछ भी हम बोलते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस है तो dx बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितने टाइम के लिए? बहुत ही ज्यादा छोटे टाइम के लिए। यहाँ पर टाइम हमेशा वेरी स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल वेरी स्मॉल। ठीक है, तो मतलब टाइम लगभग जीरो हो, लगभग जीरो हो, पर पूरा जीरो नहीं है। ठीक है, मतलब 0.1, 0.2, 0.5 ऐसे जीरो नहीं है, बट लगभग जीरो को बहुत करीब है। उतने टाइम पे वेलोसिटी कितना था वो अभी हम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये नोट कर लीजिएगा पहले, ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा पहले। हो गया? पॉज कर नोट करें, हो गया? ओके। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम। ठीक है, मतलब टोटल ही है ना, टोटल इतना है। ठीक है, मैंने लिख देता हूँ स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम, वही तो है ना। अभी यहाँ पर कैसे लिखेंगे? इसका फॉर्मूला आ जाएगा dx बटे dt, dx बाई dt क्योंकि बहुत ही छोटा टाइम है, तो छोटा टाइम को क्या बोलते हैं? छोटा टाइम को dt कहते हैं। क्लियर है ना? ओके। अभी अंकल ने ना ये सब कुछ सीख लिया, फॉर्मूला सब कुछ सीख लिया। ठीक है, मैंने अंकल से पूछा अंकल फॉर्मूला सब सीख लिया? हाँ भाई। अभी मैंने अंकल से पूछा अंकल आप इसी पॉइंट में आपका वेलोसिटी कितना था? अंकल ने बोला dx का वैल्यू वहां पर समथिंग ले लो 0.2 मीटर। ठीक है, टाइम वहां पर 0.1, तो कितना वेलोसिटी वहां पर 2 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड। क्लियर? ऐसे
समझ में आ गया? स्टोरी भी अच्छा लगा? ओके, ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है गाइस? ओके, तो हम आने वाले वीडियोस में क्वेश्चंस भी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी समझते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि मान लीजिए, यहां पर पहले मीट देता हूं इसे। तो मान लीजिए मैंने 2 किलोमीटर यहां से कई दूर 4 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर। ठीक है, मैंने पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ठीक है, ऐसे जाके ऐसे यहां तक पहुंचा 4 किलोमीटर। ठीक है, मतलब एक पॉइंट बी तक पहुंचा, ए पॉइंट से कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। ओके, अभी मेरा सवाल है आपसे, ठीक है, तो मेरा खुद से ही सवाल है कि पूरा ट्रैवल के दौरान, ठीक है, जो पूरा एवरेज पूरा वेलोसिटी कितना था पूरे ट्रैवल के दौरान, उसको बोलेंगे। ठीक है, अभी यहां पर आपसे मैं पूछूं ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? आप बोले एवरेज बोलेंगे ना, आपको हाँ इधर ठीक था, मतलब लगभग ठीक था, ठीक है ना? ओके, तो ऐसे ही मैंने पूरा ट्रैवलिंग में मैंने यहां से यहां तक गया, तो उस पूरे जगह पूरे जर्नी में मेरा वेलोसिटी कितना था, मेरे कार का वेलोसिटी कितना था? ठीक है, वो होता है एवरेज वेलोसिटी, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्लियर है? वही है, सेम है। और अगर आपसे इनिशियल और फाइनल टाइम, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है, देखिए मैं इस पॉइंट में जब शुरू कर रहा हूं, तो यहां पर जो वेलोसिटी होगा दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, और जो फाइनल में जो मेरा वेलोसिटी होगा दैट इज फाइनल वेलोसिटी। सिंपल है। अगर आपसे क्वेश्चन में दे देता है इनिशियल वेलोसिटी कितना 2 मीटर है, 2 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी यू से डिनोट किया जाता है, 2 मीटर पर सेकंड है, एंड फाइनल है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी आपसे बोलता है, मतलब इनिशियल यहां से फाइनल यहां तक, ठीक है, अभी आपसे बोलता है आपका एवरेज वेलोसिटी निकालिए। सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, ये होता है v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये वेलोसिटी है ना। अभी यहां पर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का बात नहीं कर रहा हूं। अगर डिस्प्लेसमेंट बोला होता तो हम टाइम से डिवाइड करते थे, कैसे? यहां पर v माइनस यू, कितना से कितना ऊपर में 2 है तो 2, ऐसे। समझ में आ गया? ये भी एक बढ़िया फॉर्मूला है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, समझ में आ गया? और हम डिस्प्लेसमेंट में कैसे लिखते हैं? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वी। डेल्टा मीन्स थोड़ा बड़ा, ठीक है, वहां पर हम डी लिखते थे ना, dt बहुत छोटा होता है, डेल्टा मीन्स उससे बड़ा। ठीक है, और ये होता है डिफरेंस। ये क्या होता है? डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट का, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइनल का, मतलब डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1 बटे डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1। समझ आएगा? ऐसे होता है, सिंपल है। ओके, ठीक है गाइस। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और थोड़े क्वेश्चन भी हम ट्राई करेंगे। ओके गाइस, और आपको मुझसे एक वादा करना होगा, तगड़ा वादा, वो है कि आपको जो आप पर वीडियो देख सकते हैं डिफरेंशिएशन का, प्लीज यार इसे देख कर आ जाइएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं आता है तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज ये वीडियो देख लीजिएगा। हम आने वाले वीडियोस में इस जो डिफरेंशिएशन का बहुत यूज करेंगे, और हम इंटीग्रेशन का भी वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, जो थर्ड वीडियो होगा इसका, तो इंटीग्रेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।